पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार साथियों, मेरे साथ मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश भाजपा के मीडिया संयोजक भाई परवीन शंकर कपूर जी और अब सब साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर की कंसल्टेटिव कमेटी की मेंबर होने के नाते आपके साथ कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि भारत और विशेषकर दिल्ली राजधानी में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्या क्या काम ये मिनिस्ट्री कर रही है। साथियों, सबसे पहले अगर हम किसी शहर की डेवलपिंग से डेवलप की परिकल्पना करते हैं, विचार करते हैं, तो सबसे पहले वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दिल्ली को राजधानी में एक अच्छा रूप देने के लिए जो सबसे बड़ा रोल है वो दिल्ली मेट्रो का है। आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 10 सालों में इस काम की गति बहुत बढ़ी है। 2014 तक भारत के अंदर 248 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था, जिसे 10 वर्षों में 745 किलोमीटर बढ़ाया गया और आज 2024 में वर्तमान में 993 किलोमीटर मेट्रो का नेटवर्क भारत के अंदर है। क्योंकि हम दिल्ली राजधानी में रहते हैं तो हमारी दिल्ली को लेकर विशेष चिंता है। तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारत में सबसे अधिक मेट्रो नेटवर्क का जहां निर्माण हुआ है वो क्षेत्र दिल्ली एनसीआर है। दिल्ली एनसीआर में 393 किलोमीटर का मेट्रो लाइन अभी तक कंप्लीट होकर 141 किलोमीटर की मेट्रो लाइन काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि दिल्ली के वासी मेट्रो का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है और मेट्रो की सफाई, मेट्रो का डिसिप्लिन अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करता है। अगर हम दिल्ली में औसत देखें कि कितने व्यक्ति मेट्रो में चलते हैं, तो अभी तक का अधिकतम औसत 74 लाख व्यक्ति एक दिन का आया है। यानी मेट्रो का दिल्ली में क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात से हम समझ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ के क्षेत्र भी ऐसे हैं जहां से दिल्ली के लोगों को या दिल्ली में वहां से लोगों को प्रतिदिन आना जाना पड़ता है, एनसीआर का क्षेत्र। और इसीलिए एनसीआर के क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए केंद्रीय सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ध्यान दिया और 2019 में 42 किलोमीटर की पहली RRTS लाइन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए सैंक्शन। कार्य को करने की गति आप इस बात से समझ सकते हैं कि अक्टूबर 2023 में 82 किलोमीटर में से 42 किलोमीटर का पहला सेक्शन चालू कर दिया गया है। पहले अगर हम देखें 2014 से पहले तो प्रतिदिन मेट्रो की निर्माण कितना होता था, तो 0.68 किलोमीटर प्रति माह होता था। 0.68 किलोमीटर मेट्रो लाइन प्रति माह, और अब 6 किलोमीटर प्रति माह हो रहा है। यानी किसी भी सिस्टम को किस तरह से गति दी जा सकती है, हम पिछले 10 साल में मेट्रो की स्पीड और जमीन पर आए हुए मेट्रो के नेटवर्क को देखकर समझ सकते हैं। दूसरा, शहर की परिवहन व्यवस्था में महत्वपूर्ण होती है बसेस, और बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन भी है, लेकिन बस के साथ दिक्कत ये भी है कि उससे प्रदूषण बहुत होता है। इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया, केंद्र सरकार ने, कि दिल्ली के अंदर ई बसेस को शुरू किया जाए और दिल्ली के साथ जितनी भी बड़ी क्षेत्र, जो शहरों की बात करें, राजधानियों की बात करें, राज्यों की, तो वहां पर भी इस मॉडल को लाने के लिए एक योजना शुरू की गई और इसे PM ई बस सर्विसेज के नाम से 2016 अगस्त में शुरू किया गया। 10,000 बसों को सभी सरकारों को देने का लक्ष्य केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया, ताकि एक फ्लीट उनकी तरफ से आ जाए और उससे मोटिवेट होकर जो राज्य सरकारें हैं वो खुद अपनी बसेस को उस टाइप में, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो,
और जिसके अंदर एसी भी लगा हो, जनता की सुविधा हो, अपनी सिस्टम को चेंज कर पाए। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 921 बसें दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से दी जा चुकी है। ये 921 बसें ई बसेस है। इनके अंदर जीरो कार्बन करने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा दिल्ली के लोगों को पॉल्यूशन कम होने के लिए किस तरह का ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हो, इस बात का भी एक उदाहरण केंद्र सरकार ने उपस्थित किया है। पीएम आवास योजना। भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर बहुत से हमारे साथी परिवार ऐसे हैं जिनको घरों की दिक्कत है। तो इसके लिए पीएम आवास योजना का पिछले 10 सालों में 4618 शहरों में 1,18,00,000 घर देने का लक्ष्य रखा गया। और आपको ये बताते हुए मुझे काफी संतुष्टि है कि पिछले 10 सालों में 88 लाख घरों की डिलीवरी हो चुकी है और इन 88 लाख घरों में से 16 लाख घर अल्पसंख्यक साथियों को, 23 लाख SC ST वर्ग को, 42 करोड़ OBC वर्ग को दिया गया है। और अब PM2, क्योंकि हमारी थर्ड गवर्नमेंट अपना काम शुरू कर रही है, तो 10 साल के लक्ष्य को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के बाद अब सरकार ने PM2 के अंदर 1 करोड़ और नए घर बनाने की अपनी योजना बनाई है और इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए अलग से बजट का प्रोविजन किया गया है। अमृत योजना। किसी भी शहर में नल और सीवर ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। नल से जल, ये प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी योजना थी और पिछले 10 साल में 273 लाख करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चे गए हैं ताकि नल से जल घरों में दिया जाए। और अभी तक पूरे भारत के अंदर 1,90,00,000 घरों में नल से जल दिया गया है। 1,50,00,000 घरों को सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से सीवर कनेक्शन दिया गया है। दिल्ली के अंदर भी जब नितिन गडकरी जी जल मंत्री थे तो उन्होंने 2980 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 8 स्थानों पर STP लगाने के लिए दिए, नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत, ताकि दिल्ली में यमुना का प्रदूषण कम हो सके। और प्रतिवर्ष भी सरकार अमृत योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार को यमुना और STP के लिए देती है और तकरीबन 1000 करोड़ रुपए भी पिछले सालों में दिए गए हैं। इसमें 1 करोड़ महिलाओं को अमृत मित्र बनाया गया है। अमृत मित्र का मतलब है ये महिलाएं घरों में जाकर नल से आने वाले जल का सैंपल कलेक्ट करती हैं और फिर इसे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो महिलाओं को रोजगार देने के लिए 1 करोड़ महिलाओं को अमृत मित्र के नाम से रोजगार देने की योजना अमृत मित्र योजना के अंदर की गई है। 84 लाख लोगों के घर में शौचालय बनाए गए हैं। 6,36,000 कम्युनिटी सर्विसेज, जो हमारे पूरे समुदाय जिसको इकट्ठा होकर बाथरूम्स को, टॉयलेट्स को यूज करता है, वो बनाए गए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर का विशेष ध्यान है और दिल्ली के अंदर भी हर साल 200 करोड़ रुपए, जब 3 कॉर्पोरेशन थी तब, यानी कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जब मैं मेयर थी उस समय पर भी दिया गया और डोर टू डोर कलेक्शन के लिए व्यवस्था की गई। आज देश के अंदर 93,600 वार्ड में डोर से डोर कलेक्शन हो रहा है, जिसके अंदर दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली में वेस्ट कलेक्शन के लिए जिस तरह की योजना शुरू की गई, उसमें एक महत्वपूर्ण योजना पूरे देश में ये भी थी कि जहां पर भी हमारा वेस्ट इकट्ठा है उसको मैनेज किया जाए। और वेस्ट मैनेजमेंट के तहत तकरीबन 48% पुराने कचरे को खत्म कर दिया गया है और 653 जगह पर 100% रिमिडिशन करके उस जगह को फिर से जनता के इस्तेमाल में लाया गया है। और 12,000 से अधिक महिलाओं को इसके अंदर
सेल्फ हेल्प ग्रुप में सुविधा देकर स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया है। स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री जी का मानना है कि ये जनमानस का अभियान है और इसी के लिए मुख्य थीम रखी गई है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। और इसके लिए सभी कॉर्पोरेशंस को, चाहे वो दिल्ली की कॉर्पोरेशन हो, अलग से अमृत योजना के अंतर्गत फंड प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने के लिए सरकार को एक थीम दी जा पाए कि किस तरह से शहर को साफ करना है। तो आज दिल्ली की अगर हम बात करें तो मेट्रो, ई बसेस, वेस्ट मैनेजमेंट, एसटीपी के लिए इन सभी फ्रंट्स के ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से मदद की गई है। पीएम आवास योजना में दिल्ली के मुख्यमंत्री क्योंकि रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए दिल्ली के साथियों को इस घर के मिलने में दिक्कत है। लेकिन आने वाले समय में जब दिल्ली की जनता पिछले 10 साल के कामों पर रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए वोट करेगी, तो मैं इस बात पे आश्वस्त हूं कि दिल्ली को भाजपा की सरकार मिलेगी और फिर पीएम आवास योजना का लाभ भी बाकी योजनाओं के साथ और अधिक गति के साथ मिलते हुए पीएम आवास योजना का लाभ भी दिल्ली के हमारे सभी साथियों को मिलेगा। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन मिनिस्ट्री के जो काम है वो मैंने आपके सामने रखे।